हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एम लर्निंग स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, जैसा कि ये वर्ड ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट से तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि पॉइंट्स क्या चीज होती है। ठीक है, एक डॉट है। ठीक है, पॉइंट क्या है? एक डॉट है जो मुझे किसी भी एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन तक लेकर जाता है। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा डॉट। ठीक, कोलिनियर का मतलब यहाँ पर समझने वाला है, तो जरा ध्यान देना इधर कि भाई कोलिनियर जो वर्ड है ना, इसमें ही एक वर्ड छुपा हुआ है, लाइन। ठीक है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर लाई करते हो, उसको हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान रखना इस बात को, कोलिनियर वर्ड में ही छुपा हुआ है ये लाइन। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर लाई करें, उनको हम बोलेंगे कैसे? पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। चलो देखते हैं जरा क्या मतलब है इस बात का। मान लो एक लाइन है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी। इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। लाइन ए पर स्टार्ट हो रही है, बी बीच में कहीं पर है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, बीच में है, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, और एक पॉइंट है सी। ठीक, तो भाई ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अदरवाइज क्या हो सकता था? अदरवाइज ये हो सकता था कि 3 पॉइंट्स हैं, एक है ए, एक है बी, और ये तीसरा आ गया क्या? सी। तो देखो बी पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पर तो ए बी सी जो है वो कोलिनियर नहीं होंगे। ए बी सी तीनों कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, जबकि यहां पर क्या है? ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात समझने वाली। ठीक है, अब कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में और देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो जरा ध्यान देना इधर कि मान लो मैंने एक लाइन बनाई। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक, यहां से यहां तक का ये बीसी जो डिस्टेंस है ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ए बी डिस्टेंस है हमारा 2 और बीसी है हमारा 3। तो क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि एसी की लेंथ कितनी होगी? बताओ, एसी की लेंथ कितनी होगी? देखो जरा, अगर ए बी 2 है और बीसी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें देखकर ही यहां से पता चल रहा है कि ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको ऐड करने पर मुझे पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहां से एक बात साबित होती है। क्या साबित होती है? कि भाई जो बड़ा वाला पार्ट है एसी, जो बड़ा वाला पार्ट है उसकी वैल्यू जो होगी वो छोटे वाले पार्ट्स को ऐड करने पर मिलेगी। ठीक है, यानी यहां से ये बात मेरी समझ में आती है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो ये जरूरी है कि उसमें जो बड़ा वाला पार्ट है एसी, जैसे यहां पर एसी था, वो बाकी दोनों छोटे पार्ट्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी AC विल ऑलवेज बी इक्वल टू AB एंड सम ऑफ AB एंड BC। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? बहुत अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इस पर बेस्ड। ठीक है, आओ नजर डालते हैं जरा क्वेश्चन। तो ये तुम्हारी गणित मंजरी का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई क्या ये 3 पॉइंट्स AM -3, -4, A 0,0 एंड G 6,8 चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। चलो देखते हैं भाई। कोलिनियर वाली वो फॉर्म याद है ना तुम्हें? कोलिनियर में क्या था कि भाई 2 डिस्टेंसेस का जो सम है, ठीक है, AB और BC विल ऑलवेज बी इक्वल टू AC। अगर ये चीज यहां पर प्रूफ हो जाती है, ठीक है, यहां पर पॉइंट्स अलग अलग है, दैट्स फाइन। ठीक, हम मान लेंगे MA, AG और MG। ठीक है, चलो चेक करते हैं जरा। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना शुरू करो। ठीक है, डिस्टेंस निकालता हूं मैं MA। ठीक, अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला था, जो कि क्या था? अंडर रूट
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने इससे पहले, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो वहां से जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब x2 माइनस x1, m a की बात करें, m के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -4, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, ठीक है। इसको मान लिया मैंने x1, सॉरी x2 ले लो, x2 y2, इसको ले लो x1 y1, आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो जरा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मतलब -3 -0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी -4 -0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, -3 -0 का मतलब ये हो गया कि -3 का स्क्वायर, -4 और -0 का मतलब हुआ -4 का स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है भाई। कितना आएगा ये आएगा 9 और ये आएगा 16 which is equal to √25 which is 5 यूनिट्स। यहां पर जो डिस्टेंसेस होती है ना, उसमें ध्यान रखना कि कोई यूनिट नहीं दे रखी है तुम्हें, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो तुम्हें अपने पास से यूनिट लगानी पड़ेगी इसमें। अगर एरिया आ जाए तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, ठीक है। डिस्टेंसेस की बात चल रही है तो सिर्फ यूनिट से ही काम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला देखते हैं भाई, अगला निकाल लेते हैं AG, ठीक है। तो जरा फिर से इन कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। मतलब अपनी आसानी के लिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, A 0, 0, मैं डिस्टेंस निकालूंगा कौन सी, AG, ठीक है। तो A आ गया 0, 0, G आ गया कितना 6, 8, ठीक है। फिर से वही करो, इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, बहुत आसान है। अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहां से देख लिया मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 माइनस 0 होता है 6, 8 माइनस 0 होता है 8, तो 6 6 36, 8 8 64, यानी ये निकल कर आएगा हमारा अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10। तो ये डिस्टेंस आया कितना, 10 यूनिट्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, बहुत अच्छा है। अब निकाल लेते हैं क्या क्या बचा भाई, MA निकाल लिया, AG निकाल लिया, ठीक है। अब बचा क्या, MG निकालते हैं, ठीक है। M की कोऑर्डिनेट्स है, लिख लेते हैं फिर से वही चीज। M के कोऑर्डिनेट्स है -3, -4 और G के कोऑर्डिनेट्स है क्या 6, 8। अब देखना, जिसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, तुम किसी को भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि किसी को x1 y1 ही मानना है। इसको तुम x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, ठीक है, क्या होल स्क्वायर, ठीक। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 3 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 8, उसमें से माइनस करोगे -4, तो वो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 8 + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 8 और 4 12 स्क्वायर, ठीक। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 स्क्वायर होता है कितना 81, 12 स्क्वायर होता है 144, ठीक। तो ये कितना आएगा निकल कर हमारा 225। अब स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है बता दो जरा, बहुत आसान है, 15 यूनिट्स, ठीक है। 15 यूनिट्स होता है। अब ये वाली जो हमारी फॉर्म थी, चेक करते हैं क्या ये बन रही है या नहीं। आओ देखो कैसे भाई, ये आया 5 यूनिट्स, कौन, MA, ठीक है। MA की वैल्यू आ रही है कितनी 5 यूनिट्स, ठीक है। AG की वैल्यू आ रही है 10 यूनिट्स, AG की वैल्यू आ रही है 10 यूनिट्स, बहुत अच्छा। MG की वैल्यू आ रही है कितनी 15 यूनिट्स, तो MG की वैल्यू आ रही है कितनी 15 यूनिट्स। भाई क्या कोई दो ऐसी डिस्टेंसेस हैं जिन्हें ऐड करने पर तीसरी डिस्टेंस बन रही हो, बिल्कुल है भाई। 5 + 10 होता है कितना 15, यानी कि MA और AG को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो 5 + 10 किसकी इक्वल आ रहा है, MG के इक्वल आ रहा है। तो भाई यहां से ये पता चलता है कि कोई भी दो डिस्टेंसेस को ऐड करने पे तीसरी डिस्टेंस मिल रही है। साफ साफ सी बात है, दो डिस्टेंसेस को ऐड करने पर तीसरा डिस्टेंस अगर मिल रहा है तो पॉइंट्स कैसे होंगे, बोलो, पॉइंट्स होंगे हमारे
कोलिनियर। कैसे? कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर हैं ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, थैंक यू।